नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। मैं इस समय मनसूना में मौजूद हूं। केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और शासन प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। तो इस समय मैं मौजूद हूं मनसूना में। यहाँ पे जो घोड़े खच्चर संचालक जो केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं, पशुपालन विभाग के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे उनकी फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का काम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड खच्चर बीमा विशेष शिविर 2026-27 केदारनाथ यात्रा मार्ग हेतु। अब हम जानेंगे कि इस बार घोड़े खच्चर जो संचालक हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे जो शासन प्रशासन और पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे संतुष्ट हैं, क्योंकि थोड़ा अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे एक तो इंश्योरेंस का काम हो रहा है, दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है और घोड़े की जो फिटनेस है उसका काम हो रहा है। कुछ घोड़े संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। आप बुला तेनो क्या चीज। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह कोटवाल। आपको पहले तो धन्यवाद चाहता हूँ, जाग पहाड़ी मैं आपको जानता हूँ। सर पिछले साल जैसे इस साल 7,000 रुपये का बन रहा है, 3500 रुपये घोड़े का बन रहा है। पिछली बार भी जब घोड़े खच्चर पे बीमारी आई थी, कहाँ थी गवर्नमेंट, कहाँ थे हम लोग, कौन है वो आप समझ रहे होंगे इस बात को। वो चीज कहाँ है इस समय। इन्होंने पहले तो लड़के पहले ही मरे हुए हैं, पिछले साल थे, है कि नहीं है। पिछले साल तो कोई यात्रा सीजन चला नहीं है। इस बार लोग ऐसे ही परेशान है। पहले 7,000 रुपये का कर दिया, 3500 रुपये का है, दो एक घंटा का 7,000 रुपये हो गया। अच्छा है, इसमें इंश्योरेंस हो गया, वो हो गया है, लगभग ये वो हो गया है, और लाइसेंस अलग बनेगा उसमें। 12-13 हजार रुपये गरीब आम आदमी कहाँ से दे पाएगा सर। पिछले साल तो आया नहीं इसमें। पिछले साल का तो आया था, इस साल देखो। पिछले साल तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस तो पूरा ही नहीं किया नहीं था, इंश्योरेंस था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं इंश्योरेंस, है कि नहीं है। और इस बार 3500 रुपये एक घोड़े का है, और 2 अगर घोड़े आपके पास होंगे तो 7,000 रुपये गवर्नमेंट। ऐसा तो बीपीएल होता था, ठीक है, वो होता था, लेकिन क्या तो उसमें कम हो जाता था। इस साल इन्होंने ना बीपीएल कर रखा है ना कुछ कर रखा है। यानी कुल मिला के आप जो ये यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट नहीं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ना। कोई भी आम किसी को भी पूछ लो यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, संतुष्ट है? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं है सर। क्यों, किस कारण? ज्यादा हो रहा पैसा सर, उस वजह से सर। ये इंश्योरेंस का जो पैसा ज्यादा हो रहा उससे? जी सर। 7,000 भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो कई लोगों ने इंश्योरेंस तो करवा दिया है। कम होना चाहिए सर, सबको कम होना चाहिए। और लोग भी मौजूद हैं। आप भी घोड़े खच्चर संचालक हैं? जी जी हैं? हाँ। कैसा काम चल रहा है, कैसी चल रही है गवर्नमेंट, कैसा पशुपालन विभाग जो इंश्योरेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, और आपके घोड़े खच्चर संचालक है, यहाँ फिटनेस का काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, संतुष्ट हैं? बिल्कुल इसमें संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि इसमें ऐसा है कि पहले 1400 का वो बनता था, उसमें वो भी बन जाता था 3 साल पहले। और इस समय ये यही है कि बड़ा तो अगले साल था, बीमारी फैली, 15 दिन की तो बीमारी बंद हो गई। 15 दिन पहले पट खुला था, तो उसके बाद 15 दिन बाद खुला, कुछ नहीं, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में खर्चा करो और जाओ। अच्छा, पिछली बार जैसे मैं देख रहा था इंश्योरेंस के नाम पे लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन जब उनका घोड़ा खच्चर अगर मरा था तो ये भी शिकायत आई थी कि उनको पैसा ही नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ही नहीं दे। ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जब इंश्योरेंस नहीं मिला तो पैसा कहाँ से मिलेगा। इंश्योरेंस मिलता था ना, इंश्योरेंस हुआ था, उसके बावजूद भी घोड़ा खच्चर मरा था और उसपे भी पैसा नहीं मिला था। ऐसी शिकायतें कई घोड़े खच्चर जो संचालक थे उन्होंने मुझसे बताई थी। जी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। भाई इसमें क्या बताएं, सरकार को किससे बताएं? सरकार तो हमारी कहाँ सुनती है, कि अपनी सुन लिया खाली। बात नहीं है इसमें सर, इसमें पता है क्या है, देखो पिछली बार जब लोग उसमें थे
25 में यात्रा सीजन पे, जहाँ पे वो आया था पशुओं के उसमें, उस समय या तो इंजेक्शन की इनके पास कोई वैक्सीन की कोई वो नहीं थी है। इसके बाद दोबारा अगर इंश्योरेंस या तो बीमा करा देते, कुछ वहां से मिल जाता है। पिछली बार क्यों नहीं कराया इन्होंने? हमारा मकसद नहीं है क्यों नहीं कराया, इस बार क्यों करा रहे हैं? मेरा मकसद बोलने का मतलब यही है, इस बार क्यों किया, इतना महंगा क्यों किया? फिर या तो या पिछली बार करते या महंगा कर देते बीमा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तक जहां तक मैंने लोगों से बात की है, वो जो इंश्योरेंस जो यहाँ पे हो रहा है उससे असंतुष्ट हैं। और ये कहना है, घोड़े खच्चर जो संचालक है उनका कहना है कि साहब ये जो पैसा लिया जा रहा है 3500 रुपये एक घोड़े खच्चर पे लिया जा रहा है, और एक कहने का मतलब गुरुजी ये है, इंश्योरेंस ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? कहने का मतलब वो मेरी इच्छा से होना चाहिए इंश्योरेंस, या ये पशुपालन वालों की इच्छा से, या इन इंश्योरेंस वालों की इच्छा से ये अच्छा, ये आपके घोड़े की सेफ्टी भी है। अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे घोड़े के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो इंश्योरेंस तो इसलिए होता है कि भाई आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये पिछली बार कई बार क्या मिला नहीं वो पैसा। ये तो खाली ठगने का एक साधन है और लोगों को बरगलाने का साधन है, नहीं है ये। इंश्योरेंस में जिसकी इच्छा हो वो करवाए, जिसको अपने अब माना आज हम ये करवाते हैं, कल परसों एक हफ्ते बाद बेच देते हैं, तब वो कहाँ काम आएगा? ये प्रीमियम कहाँ जाएगी? अच्छा, मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन सरकार की तरफ से, जो पशुपालन की तरफ से पूछना चाहता हूँ। अगर खुदा न खास्ता आपके घोड़े के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाए और उसके बाद आप रो ना रो कि मेरे को मुआवजा दो, अगर इंश्योरेंस कराया रहेगा आपका तो आपको पैसा मिलेगा, इसमें आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? वो जिसकी इच्छा है ना, इंश्योरेंस वो कराए, जिसको ये आगे सोच के चलेगा तो अपना इंश्योरेंस कराए, और जिसको नहीं कराना है तो उसमें जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। कोई भी चीज है कि जबरदस्ती किसी के मुंह में ग्रास डालना तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आ रहा है कि जबरदस्ती यहाँ पे तो मत कराओ बेटे। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसकी इच्छा है करवाओ, जिसकी नहीं है करवाओ। ये टेस्ट करवा लो, तो ब्लड सैंपल करवा लो, वरना अभी तो फरवरी है, मार्च अप्रैल होते होते तो कई नियम। यहाँ पे मुख्य जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी आ रखे हैं, ये बात आपने उनसे बोली? नहीं, वो लोगों को बोलने ही कहाँ दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें, हमारी बेइज्जती करोगे तो हम तुम्हें अंदर करवा देंगे। आप बोले किसको? अंदर करवा देंगे, बेइज्जती करोगे? ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं। पक्का? पक्का। इसलिए ऐसा है, इंश्योरेंस जिसकी इच्छा है वो करवाए, जिसकी इच्छा नहीं है। इंश्योरेंस तो यही थोड़ी नहीं, कई कंपनियां हैं ना, आदमी वैसे अपनी सेफ्टी है, इंश्योरेंस करो ना, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि उनका कहना है कि आप मेरे को अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको अंदर करवा दूंगा। किस उसमें अंदर करवाओगे, यही भी कहा? तो ये नहीं कहा कि हमारे किसके सरकारी कार्य में बाधा करने के मामले में। भाई आप यहाँ अपने घोड़े का रजिस्ट्रेशन कराने आ रखे हैं, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कराने आ रखे हैं, जो नीतियां सरकार की तरफ से हैं उनको जानने के लिए भी आप आ रखे होंगे, अपने घोड़े खच्चर की फिटनेस के लिए आ रखे होंगे। यहाँ के सरकारी काम में बाधा आप ही लोग कहाँ डालेंगे, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये इंश्योरेंस का जबरदस्ती ऊपर से थोपना, हर व्यक्ति को, हर घोड़े खच्चर वाले को पहले ही ये महंगाई की मार से हर घोड़ा खच्चर वाला परेशान है। फिर पिछले साल के आपने देखी होगी कि यात्रा किस प्रकार से चली है, लोगों ने 10-10, 15-15 दिन भी नहीं झेले। ये इंश्योरेंस जबरदस्ती जो ये लोग करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सरकार करा रही है, पशुपालन करा रहे, जो भी ये लोग जबरदस्ती इसको करवा रहे, ये पिछले साल क्यों नहीं किया जब घोड़े खच्चर मरे थे? अब घोड़े खच्चरों को मालूम है कि घोड़े खच्चरों में बीमारी कम है, तो ये जबरदस्ती अब क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये, अगर हो तो नियमबद्ध हो, ना हो तो नियमबद्ध ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ मंसूना में और यहाँ पे लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, जो इंश्योरेंस के नाम पे 3500 रुपए इनसे लिया जा रहा है। तो जहां तक जितने भी लोगों तक मेरी अभी तक बातचीत हुई है, तो
वो इंश्योरेंस से नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड यूनियन के संरक्षक अवतार सिंह नेगी जी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सालों से केदारनाथ में लगातार मजदूरों के बीच में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और मजदूरों की आवाज लगातार उठाते रहते हैं। नेगी जी, आप यहाँ पे पहुंचे हैं और केदारनाथ धाम के कपाट अब लगभग खुलने ही वाले हैं, 1-2 महीने का टाइम है और यहाँ पे घोड़े खच्चर जो संचालक हैं वो काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे? इंश्योरेंस पर बात करने से पहले मैं भगवान केदारनाथ जी का नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं और आने वाले यात्रा काल पर जो तिथि घोषित हुई है 22 अप्रैल की, उस तिथि से हमारे कपाट और यात्रा काल प्रारंभ होगा, लोगों की रोजी रोटी सृजित होगी। लेकिन यहाँ पर आने का आज एक खास कारण ये है कि जो पिछले वर्षों तक सरकार जो है के द्वारा पशुओं का इंश्योरेंस किया जाता था, इंश्योरेंस करवाने में सरकार 50% अनुदान देती थी। अच्छा, तो वो अनुदान पिछले वर्ष से बंद कर दिया गया है। तो हम इस बात का विरोध करने के लिए आए हैं कि अनुदान को बंद न किया जाए, अनुदान को जारी रखा जाए। उस घोड़े के लिए, उस पशुपालक के लिए, जिस घोड़े और जिस पशुपालक के माध्यम से प्रति रोज 300 रुपया सरकार वसूलने का काम करती है, एक दिन में 300 रुपये वसूलती है टैक्स के रूप में, व्यवस्था शुल्क के रूप में, और एक महीने में 9,000 होता है। और लगभग हमने पूरे 6 महीने का अगर औसत निकाला तो 3 महीने लगभग 30 दिन भी अगर हमने कम से कम इस घोड़े से काम किया तो ये लगभग जो है एक ही घोड़े से करीब 27, 28, 30 हजार रुपया जो है हम लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, और जो ऐसी प्रॉपर्टी सरकार की है कि जो आजीविका सृजित करती है, सरकार की भी, न सिर्फ हमारे परिवारों का पालन पोषण करती है बल्कि सरकार का भी राजस्व अर्जित इससे होता है। और ऐसी सरकार की भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए सरकार करती क्या है? कोई टिन शेल्टर नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई आवास की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई दाने का, मिनरल मिक्सचर का, किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं है। सरकार केवल और केवल इन घोड़े खच्चरों से, इन घोड़े खच्चर वालों से वसूली करके करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त करती है। और मुझे बड़ी हैरानी के साथ में कहना पड़ रहा है कि जब सरकार इतने बड़े महकमे से इतना बड़ा राजस्व अर्जित करती है और उनके हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल जो है मुंह फेर देती है, तो इससे बड़ी शर्मसार और डूब मरने वाली बात क्या होगी? और कहते हैं कि राजनीति करते हैं। भाई हम नहीं करते राजनीति, तुम ही कर लो। जो हम तुमको 58-60 हजार रुपए एक जोड़े पे दे रहे हैं उसमें से हमारा इंश्योरेंस तुम मुफ्त में कर दो कि अगर कोई दुर्घटना हमारे साथ हुई तो उस दौरान कम से कम 150 हजार की मदद हमको भी मिल जाए। ऐसी हमारी सरकार हो, ये सरकार से हम प्रार्थना करते हैं। इसी बात के लिए यहाँ पर आए हैं और इन साथियों को भी जागरूक करने के लिए आए हैं कि सरकार केवल वोट देने के लिए नहीं होती है, सरकार से अपने अधिकार भी लिए जाने चाहिए। और अगर यदि हम उनको कमा कर दे सकते हैं तो उनसे हम कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं हैं और जनता है, जनता जो हजारों लोग हैं, कम से कम 10 से 15 हजार लोग हैं और 10 से 15 हजार लोगों को इतनी होश नहीं है कि हमको अपने अधिकारों का प्रोटेक्शन कैसे करना, अपने अधिकारों की सुरक्षा कैसे करनी है। तो हम तो सचेत करने ही आए हैं और सचेत ही कर सकते हैं। और मैं इस आज के कैंप के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा कोई विरोध नहीं है। सैंपल हो, पशुओं के सैंपल निश्चित तौर पर हो, स्वस्थ है पशु, अस्वस्थ है पशु, इस बात की जांच पशुपालन विभाग करे। पर पशुपालन विभाग ये ठेकेदार क्यों बन रखा है कि 3500 यहाँ भी भरो और 50 यहाँ भी भरो? क्या मतलब होता है इस प्रकार की ऐठन और इस प्रकार की हिटलरशाही, इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की मनमानी? किसी को विश्वास में ले बगैर ये निर्णय कैसे हो सकता है? किसने ये आदेश किया है कि ऐसा होना चाहिए? मैं मानता हूं कि कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन मुफ्त में भी तो कंपलसरी किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार इसको मुफ्त में भी तो कंपलसरी कर सकती है। आप किसी चीज को कंपलसरी करोगे, पैसे वसूल के करोगे, 3500 वसूलोगे और कंपलसरी कर दोगे। कंपलसरी करना हम उसका स्वागत करते हैं। पशु का अगर कभी मृत्यु होती है तो उसको लाभ मिलेगा, उसके हानि का जो है उसको फायदा मिलेगा, या यूं कहे कि उसको उसकी भरपाई मिलेगी, वो उसका प्रबंधन तो होना चाहिए। लेकिन पैसे के बल पे नहीं, ऐठ के नहीं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ये हमारा मकसद है और मैं इसी बात के लिए यहाँ पर आया। और जितने लोग इस बात को सुन पा रहे हैं, इस संदेश के माध्यम से स्पष्ट कर लें कि किसी को कोई इंश्योरेंस का कोई पैसा अभी जमा करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से लड़ेंगे, अभी समय है,
हमारे पास पर्याप्त समय है। हम कई लोगों ने करा दिया। अब जो कर दिया उन्होंने कर दिया, लेकिन बाकी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि हम इस पर जो है सरकार से वार्ता कर रहे हैं और वार्ता होगी पूरे प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना होगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे। दिल्ली इतनी दूर नहीं है कि बात नहीं हो सकती है। जहां 10-15 हजार लोगों के समुदाय का सवाल है, उनकी हितों की रक्षा का सवाल है, तो क्या ये आवाज बुलंद नहीं की जानी चाहिए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके श्रोताओं के माध्यम से और जो यहाँ पर उपस्थित हमारा जनमानस है, जो साथी लोग हैं, स्पष्ट कर ले कि किसी को कोई अभी इंश्योरेंस की धनराशि जमा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका सब्सिडी मंजूर कराएंगे और जब तक सरकार और प्रशासन के मध्य जनता के हित में कोई फैसला नहीं आता है तब तक सैंपलिंग होती रहे। सैंपलिंग हो, जिला पंचायत लाइसेंस बनाए या तब तक के लिए लाइसेंस होल्ड रखे जाते हैं तो रखे, लेकिन सरकार को सब्सिडी मंजूर करनी ही होगी। अगर सरकार को इन घोड़े वालों से व्यवस्था शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में धनराशि, एक बड़ी करोड़ों रुपए की धनराशि की आस है तो सब्सिडी मंजूर करनी ही होगी। अन्यथा की स्थिति में हम उस टैक्स का विरोध करेंगे और हम एक भी पैसा वहां पर टैक्स नहीं देंगे। किस बात का टैक्स देंगे? किस बात का टैक्स देंगे? हम तो जाते वक्त भी टैक्स देंगे, आते वक्त भी टैक्स देंगे, अपना दाना खाएंगे, अपना खाना खाएंगे और टैक्स इनको देंगे। और ये हमारी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं, मुकर जाएंगे। पिछले वर्ष भी मुकरे और इतनी बड़ा इन्फ्लुएंजा बीमारी आई और उससे जो है सारे घोड़े मरे, उनका आज तक 1 रुपया किसी को नहीं मिला। तो इतनी बेशरमाई दिखाने की बात। और मुझे अभी यहाँ पर हमारे पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ऐठन दिखाई जा रही थी और बड़ी धोस दिखा रहे थे कि आप घपला कराने आ गए। हम कोई घपला कराने वाले लोग नहीं है। हम केदारनाथ की यात्रा को, ये अधिकारी तो 1 साल के लिए आते हैं और बाद में 6 ही महीने में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार 30 सालों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से वहां पर डटे पड़े हैं। हमारा पैतृक कार्य है, पैतृक व्यवसाय है, रोजी रोटी हमारी वहीं से चलती है। हम नहीं बोलेंगे तो ये बोलेंगे जो 2 दिन के लिए आते हैं और मुकदमा करके चले जाते हैं। अरे मुकदमा करेंगे, जेल भेजेंगे, कितने दिनों के लिए जेल भेजेंगे और किस अपराध में भेजेंगे? हमने किसी के कार्य में बाधा किया हो तो बोलो। हम तो अपने लोगों को समझा रहे हैं, मैं तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं। हम किसी अधिकारी कर्मचारी से अगर भिड़े हैं तो बोलो। अगर हमने किसी कर्मचारी को, किसी विशेष कर्मचारी को ये बोला हो कि तुम बंद करो तो तब तो बात है, लेकिन ये तो राजकीय कार्य में बाधा डालने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे हिटलरशाही ऐसी आपको दी, मेरे को दी, अभी दी और दे ही रहे हैं पिछले सालों से। ये सीबीआई साहब ने जो है पिछले साल से मेरा फोन जो है कि वो डाल रखा, बीजी में डाल रखा, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा। तो ये सब चीजें बड़ी शर्मदायक चीजें हैं, बड़ी लज्जाजनक चीजें हैं और ये लोकतंत्र की कोई परिपाटी नहीं है। घोड़े वाले जिस वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ वो असंगठित जरूर है, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन वो संगठित हो गए तो चूल्हे हिलाने का काम भी करते हैं। चूल्हे हिला देंगे और सबक भी सिखा देंगे कि क्या होता है। इनको ऐठन आ रखी है, इनको पता नहीं क्या घनक चढ़ी हुई है कि मार जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। हर चीज में मार जबरदस्ती, हर चीज। कुल मिला के नेगी जी, आपका बोलने का मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस हो रहा है वो सरकार फ्री में करवाए। सरकार फ्री में कराए, आप टैक्स भरते हैं। सब्सिडी, हम तो सब्सिडी की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार हम मांग कर सकते हैं। हमारी मांग है कि फ्री में होना चाहिए, सारे लोगों की इंश्योरेंस फ्री में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी घोड़े खच्चर संचालक हैं वो एक मजदूर और गरीब किस्म का आदमी होता है और वह मुश्किल अपनी जीविका केवल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम की जो ऊंची चढ़ाई है उस पे चल करके चलाता है। तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या ये जो एक जोड़ी पे 7,000 रुपए का जो इंश्योरेंस लिया जा रहा है, और सब्सिडी की बात कर रहे थे आप, सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है उसमें, तो और लोगों से भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वो इससे संतुष्ट है कि नहीं है। हाँ बोला, तेरा नाम क्या है? यहाँ पे तेरे पास कितने घोड़े खच्चर? सर 2 हैं। 2 हैं। इंश्योरेंस में 7,000 रुपए पशुपालन विभाग ले रहा है, सरकार ले रही है या इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, तो संतुष्ट जी? नहीं सर बहुत ज्यादा चीज पैसा जी माँ पैसा भी चीजें कर्ज गाड़ी रहे हैं, कर्ज गाड़ी ले आस चीज है। देखो आस है, कहीं ना कहीं एक आस जरूर है। एक आस जरूर है कि पट खुलेंगे और हम अपने घोड़े खच्चर
से वहां पे अपनी आजीविका चलाएंगे। तो यहाँ पे एक भाई और है हमारे साथ, मतलब कितना खच्चर रखे हुए हैं? सर 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ। संतुष्ट हैं? 7,000 रुपये का इंश्योरेंस हो रहा है पैसे जेब में? पैसे कर्जदार के हम पैसे हार के, ठीक है। पिछली बार जब कचरों की बीमारी लगी तब उन्होंने 1500 किया, ठीक है। इस टाइम तो सीधे 3500 रुपए किया। जब खच्चरों पे बीमारी नहीं है तो तब अपनी मनमानी चला रहे। जिस टाइम अब लोगों के खच्चर मरे उस टाइम कुछ नहीं मिला। इस टाइम देखो तुम खच्चरों पे बीमारी, अब फिर भगवान की दया से हमारे खच्चर ठीक है। आपको आज 3500 रुपए, 7,000 किसने लेना है? अच्छा, डाउन सीजन में मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। डाउन सीजन में अभी जो 6 महीने का अंतराल बीता था, क्या काम कर दो? काम गाड़ी में हूँ, अब 6 महीने से मैं गाड़ी में हूँ खच्चरों के साथ। खच्चरों में अच्छा, आजीविका का, आर्थिकी का, कमाई का क्या जरिया है और ये खच्चर के अलावा? कुछ नहीं है हमारे, खाली खच्चर ही खच्चर है और बाकी काम हमारा कुछ नहीं है। अब देख लीजिए, 6 महीने घर में बैठा रहा ये लड़का और अब जाकर के 7,000 रुपये देगा, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ से ये भी निश्चित रूप से 7,000 रुपया अगर ये देगा तो कहीं ना कहीं ये किसी से कर्जा लेकर के आएगा। इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। इसी से पूछते हैं 7,000 कहाँ से लाया तू? हम तो कर्ज निकाल के लाए 7,000। बोला तू भी? हाँ जी सर, बिल्कुल। अब ये मान के चलो कि यहाँ अपने बाल बच्चों पालने के लिए पैसे नहीं है हमारे जेब में, हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते करते सर हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसे नहीं है कि वो हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। और जब रोजगारी नहीं है हमारे पास, घोड़े खचल छोड़े हैं कर्जा निकाल के, हमने तो उनका पेट पाला है। और उसमें भी सरकार अब बोल रही कि 3500 रुपया जुंटे पे क्या, 7,000 रुपये क्या, तुम इंश्योरेंस करो, ये करो वो करो। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे हम लोग? ये तो आम बात यही है कि जनता से, कि जनता को लूटने का एक जरिया है ये तो। बिल्कुल इस समय मैं मौजूद हूँ। और के साल मेरे 2 गए, 2 खच्चर गए। सर ने सबने बोला कि कागज जमा करो, ये करो वो करो। हमने पूरे जमा किया, 15,000 रुपए लगे। ना मुझे कागज मिला, ना उन खच्चरों का कोई नुक्स मिला। अभी मैं ब्याज पे 20,000 ब्याज पे 30,000 20,000 ब्याज पे लाया 30,000 के लिए। गुरसान आगे मैंने उसको 20,000 के पहले 30,000 रुपए देना है, वो भी कर्जा लेके आ रखा हूँ। इतने यून परंतर अभी खच्चरों में पलाने लगा है, किरार बाबा कसम खा रहे हम। घर कर्जा निकाले, बच्चों को पाले, उनको पाले, दिहाड़ी मजदूरी ये करे। खच्चर वाला ऐसा काम कर दे, खच्चर वाले हम दिहाड़ी मजदूरी करें। भाई साहब ये देखो, खच्चर हमारे 6 महीने से खड़े हैं। अब 7,000 कहाँ से लाए? 20,000 में 10,000 ब्याज पे लाया। इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे हम? सरकार दे गड़बड़ी में समझो, सरकार दे क्या बंचानो? अब हम जन बंचाना कि हम नहीं तुम्हारी सब्सिडी जोरत। मैं अपनी बात करनी, मैं 2 खच्चर गए, मैं तब नहीं मिली। तुम ऐसा करो, हमारे लाइसेंस बनाओ, फिर पेट से हमारे कैश निकले, अब बात ही खत्म। मरेगा हमारा, जिएगा। अब 2 तो मरेंगे। अगर 2 जबार खच्चर मरी जाओ, तुम्हारे इंश्योरेंस जो सब चीज जो मिली, इंश्योरेंस यहीं पे था, लाइसेंस यहीं पे बनाया, इंश्योरेंस मिली? हाँ था मेरे पास, कुछ नहीं मिला, खाली कागज जमा किया मैंने। 15,000 फूका था, किसी ने कुछ नहीं किया। अब बताओ, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी मैंने 15,000 में लगाया। गुरुजी किनार बाबा कसम बोला हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर लाल है सर। गाँव मनसूना जी। अब देखिए, ये साफ कह रहा है ये कुंवर भाई, ये साफ कह रहा है कि मुझे जो इंश्योरेंस का पिछला जो पैसा था वो नहीं मिला है, जबकि इसके 2 खच्चर जो है आपका की भेंट चढ़ चुके थे, असमय वो मर चुके थे, तब भी इसको पैसा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लेके चेक भी कराए मैंने खच्चरों को। या मेरी खलाई से मरी या मेरी लापरवाही से मरी तो मेरी गलती थी, उसमें सरकारी कोई गलती। मैं खिलाऊं पिलाऊं नहीं तो मर गई तो मेरी गलती है। वो सरकार थोड़ी नहीं देगा मुझे वहां के लिए, बेटा तो अपने खच्चरों खिला। खच्चर तंदुरुस्ती थी, खांसी चली, डॉक्टर को बुलाया, एक ने अंडरसन सुई लगाया, दोनों खत्म हो गए। अच्छा जी, पैसा कुछ नहीं मिला। फिर बोला कागज पत्र जमा करो, मैंने किया 15,000 रुपए किया मैंने जमा। कागज पत्र बनाने में इंश्योरेंस का पैसा जो जी, कागज कुगज बनाना पड़े फिर से मेरे को कि भाई ये पैसा मिलेंगे। पैसे तो नहीं, ना वो 15,000 मिले, ना वो कागज मिले मेरे को, और ना ही मेरे को कुछ मिला। मैंने वो वहीं पे उनका दफन सपन किया, मैं सीधा काटी पकड़ के अपने घर आया। अच्छा। ऐसे में तो सरकार में ये बोलता हूँ, सरकार से मत कर तो मदद न कर, हमारे खच्चरों का वो जो हमारी खच्चर है उनका लाइसेंस बना के दो, और हमें न तुम्हारी मरेगा तो हमारा हम 5-5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तुम्हारे 50,000 में कौन से वो होगा हमारा?
इस सच ऐसा करो सब भाई लोग को मिल के कि हमें जो है कि हमारे खच्चरों का सिर्फ प्रीपेड काउंटर से हमारे पैसे व यात्री से वसूल होने चाहिए, हमें लेसन बनने चाहिए। अब वो मेडिकल सेडिकल मत दो हमको। अच्छा, जब मेरे कुछ नहीं मिला, मेरे तो 2 महीने 3 दिन 6 लाख रुपए मैंने गड्ढे में डाला, मैंने कर्जा निकाला लोगों से दिहाड़ी मजदूरी करके वापस खच्चर किस्त दी, तो मुझे क्या मिला उस सरकार से, क्या पनावा मिले मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय मैं मौजूद हूँ मनसूना में, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। हमारा खच्चरों का तुम लाइसेंस बनाओ, हमारा पूरा घर का एड्रेस ले जाओ, कोई यात्री साथ गलत ना हो जाए, किसी को हम गलत ना बोले। हमारी रोजी रोटी वही है, उनके पीछे हमारी 6 महीने की थोड़ा तड़ी चल जाती है। तड़ी का मतलब ये है सर कि हमारे गरीबी घर चले जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है हमारी। इस अच्छा ये हमारा लाइसेंस बनाओ, हमारा किराना हमारा पूरा एड्रेस परिचय पूरा ले लो कि कहाँ का ये घोड़े वाले क्या करता है कैसे करे। बाकी ये 50-50 हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए हमें खाली किराना जाने आने दो, हमारे जान पहचान हमारे घोड़े का। हमारे मेरे 6 लाख परसों डूबे, अभी 2-6 महीने नहीं हुआ, मेरे 2 खच्चर चले गए, 1 रुपए नहीं मिला, तो क्या करना मैंने इतना 7-8 हजार 7,000 और बोलो यहाँ। अब फिर 7,000 आज फिर और बनना है। ये 7,000 पहले सरकार से ये पूछिए हम कहाँ से निकाले, हमारे घर में चलो, हमारे बच्चों को देखो, स्कूल में किसी पास पेन नहीं, किसी पास कॉपी नहीं, किसी पास कपड़े तक नहीं है, और कह रहे सरकार दो सरकार दो। क्या क्या है सरकार ने हमारे लिए? हम वोट दे रहे सरकार के लिए, हर एक टाइम पे वोट के टाइम पे हमने बच्चों गाड़ी खच्चर खुचर सब अपने दिहाड़ी भी छोड़े, हमें 600 का दिहाड़ी मेरे उसको भी ठोक रहे तुम्हारे वोट के चक्करों में। अब वो तभी हमें कुछ नहीं सुविधा है, तो हमें क्या फायदा इस 50,000 में लाच? ऐसा करो, सरकार से निवेदन है मेरा कि खच्चरों का लाइसेंस बना दो, इस मेडिकल को रहने दो, सिर्फ प्रीपेड काउंटर से हमारे पैसा आने चाहिए, यात्री से हमारा यार प्यार होने चाहिए। बात खत्म। बिल्कुल। जितने भी लोगों तक हमने अभी तक बात की है उनका साफ कहना है कि जो ये 7,000 रुपये एक जोड़े पे हमसे लिया जा रहा है इंश्योरेंस के नाम पे, इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस होता है उसके नामी पे, अगर बोलना चाहूं मैं नामी पे इंश्योरेंस के नाम पे, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर नजर आ रही है। जितने भी घोड़े खच्चर संचालक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और लोग भी हैं। आप लोग का कब आए हैं? गडगू से। कितना आए हो आज? क्या चाहिए? मेडिकल और सैंपलिंग और लाइसेंस और क्या इंश्योरेंस 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 में 7,000 रुपये पड़ना चीज माँ नहीं जो तो तुम्हारे बोलो ले आओ। अरे जो तब कागज पत्र खुजूर हैं 7,000 रुपये से संतुष्ट छे ने कि इंश्योरेंस वाणु गोड़ा कचरू आई देवे खुदा ना कास्ता केदार बाबा धन्ना करू गोड़ा कचर तक कुछ भेजो तो 7,000 इंश्योरेंस माँ तुम तक पैसा मिलो संतुष्ट छे 7,000 चीज ने ना 7,000 भाई साहब 20,000 कर्ज दिया तो होना वाला भी परस छोटा मैंने ब्याज दो ना 30,000 रुपये 10 और जीवन का नहीं चला सीजन। ये तो हम खच्चरों वालों को लूट रहे हैं भाई साहब, मैं साफ बोल रहा हूँ। ये जो हमारी सरकार है ये खच्चरों से पैसा ला रहा, हमें लूट रहा है, मजदूरों को हम मजदूरों को लूट रहे हैं। कहाँ से लाए? अभी चलो हमारे घरों में चलो, हमारी स्थिति देखो, वो सरकार को बुलाओ हमारे घर में चलो, सोने तक बिस्तर नहीं है हमारे पास ढंग का, खाने तो रही दूर की बात, पर सोने तक बिस्तर नहीं है। जो कर्जा निकाल हम खच्चरों को दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 7 दिन जिसके 4 होंगे वो 7 दिन 14,000 कहाँ से लाएगा? पूरा लेसन बना के वो 20,000 रुपये कहाँ से लाएगा? अगर वो गरीब आदमी वो किराना नहीं जाएगा। जैसा हमें हमारे ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बच्चे हैं, हम गरीब हमें खाने के नहीं हम किराना नहीं जाएंगे। हमारे पास 20,000 रुपये नहीं होगा, हम केदारनाथ जाना ही नहीं है। अभी का सिर्फ लेसन बनाओ और हमें नहीं, तुम्हारी सरकार की 50,000 की भी जरूरत नहीं। मैंने 6 लाख डाली, उस दिन से मैंने समझ लिया कि कोई पैसा नहीं है सरकार की। ये है हमारा खच्चरों का लेसन बनाओ और जो भी ले जाते 200-400 रुपए ले जाते। आपने अपनी बात बोल दी है। जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर वो मिलेंगे यहाँ पे तो। सीबीओ साहब कहाँ हैं? कहाँ? हाँ तहसीलदार साहब हमारे साथ यहाँ पे पोखीमठ माननीय तहसीलदार साहब मौजूद हैं। सर यहाँ पे जो घोड़ा खच्चर संचालक तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इनका एक थोड़ा सा ये मामला है कि ये जो 7,000 एक जोड़े पे लिया जा रहा है इनसे, तो ये उससे असंतुष्ट है कि हमसे जो है 7,000 रुपये ज्यादा लिया जा रहा है।
बीमा कंपनी का है ना, बीमा करवाना बहुत जरूरी है इन लोगों को। अच्छा। हाँ, वो जरूरी है और ये शासन के आदेश भी है कि इनका बीमा करवाना जरूरी है। इस वास्ते आ रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, तहसीलदार साहब, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पिछली बार भी हमने बीमा नहीं कराया था, उनको ऐसा है और बीमा कराने के बावजूद भी इनको पैसा नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। नहीं, पैसे मिले हैं उनको, पिछली बारी का पैसे मिले हैं उन लोगों को, जिनका बीमा था उनको पैसे मिले हैं। 70,000 रुपए एक उसका वो था, मिला उनको पैसा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है सर? कार्रवाई तो इनके रजिस्ट्रेशन का जो कार्रवाई चली रही है कि नहीं है, बाकी तो जो चल ही रहा है आपके सामने, है ना। चलो, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ तहसीलदार साहब ऊखीमठ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मुख्य जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो हमको मिल नहीं पाए हैं, घोड़ा लात भी मार सकता है। तो तब तक बने रहें, देखते रहें जाग पहाड़ी न्यूज।